बच्चों, मैं हूँ सरोज गुप्ता। आप सब कैसे हो? मुझे पता यकीन है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में शब्द के बारे में बताया था, उसका अध्ययन करवाया था। तो उसी से संबंधित आज कुछ प्रश्न उत्तर लेकर के आए हैं हम, जिनका आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक योग रूढ़ है और 3 हमारे योग रूढ़ नहीं है। मैंने आपको इनके शब्दों के बारे में बताया था। शब्द रचना के अनुसार ये 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो यहाँ पर योग रूढ़ पूछा गया है, तो देखते हैं कि इनमें से कौन सा योग रूढ़ है। इसको देखिए, विद्या धन आलय, इनका संधि विच्छेद किया जाए तो विद्या धन आलय, यहाँ पर 2 वर्ड बनते हैं, विद्या और आलय। इन दोनों ही सार्थक शब्द हैं। जैसा कि बताया था कि रूढ़ शब्द वो होता है जो ज्यों का त्यों रखा जाता है, पर पहले से ही जो शब्द बनते हैं और उनको तोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें हम रूढ़ कहते हैं। यौगिक कहते हैं जो 2 सार्थक शब्द होते हैं और दोनों का ही अर्थ होता है, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। और योग रूढ़ जो होता है उसको योग रूढ़ उनको कहते हैं जो 2 सार्थक शब्द तो होते हैं, लेकिन वो एक विशेष अर्थ बताते हैं। जो उसमें लिखा होता है, बताया जाता है, उसको बस संकेतों के द्वारा मतलब विशेष अर्थ को बताया जाता है, उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। तो इसको देखते हैं, विद्या धन आलय। यहाँ पे 2 शब्द हैं, विद्या और आलय, दोनों का ही अर्थ निकलता है। इसका मतलब यह यौगिक शब्द है। कौन सा शब्द हमारा बनता है? ये यौगिक। और ये 7 नंबर में देखिए, दूसरा है जो, तो ये स्वर्ण है। स्वर्ण यानी कि तत्सम शब्द में आता है। किस में आता है? ये तत्सम शब्द में। और ये आता है यौगिक में। फिर नीति धनवान, इसके भी अर्थ निकल रहे हैं, दोनों के अर्थ निकल रहे हैं। 2 शब्दों को मिला करके बनाया गया है नीति धनवान, ये भी यौगिक शब्द है। फिर हमारा लंबोदर, लंब धन उदर, यानी कि इसमें संकेत दे दिया गया है, बताया गया है कि लंब धन उदर, जो मतलब दोनों का अर्थ तो है और दोनों ही सार्थक भी है, लेकिन इसमें स्पष्ट ये नहीं बताया गया है कि किसके विषय में बताया जा रहा है। तो संकेत दिया गया है कि लंब धन उदर, जिसका पेट लंबा हो, अर्थात कौन है वो? गणेश जी हैं। तो गणेश जी के बारे में बताया गया, यानी कि ये हमारा योग रूढ़ शब्द है। तो कौन से नंबर का योग रूढ़ है? 2 नंबर का शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित कौन सा तत्सम शब्द है? पहला है प्रस्ताव, दूसरा है ऊंचा, खेत, या फिर दूसरा। इन चारों विकल्पों में आपको एक तत्सम शब्द है जो आपको बताना है कि तत्सम कौन सा है। तो इसमें जो हमारा उत्तर है वो आ नंबर का है। ये हमारा प्रस्ताव तत्सम शब्द है और खेत, ऊंचा और दूसरा, ये तीनों ही तद्भव शब्द में आते हैं। फिर तीसरा है, निम्न कौन सा रूढ़ शब्द का उदाहरण है? तो इसमें से एक आपका रूढ़ शब्द है। पहला है लंबोदर, जलाशय, जल और दिनकर। इन चारों में से एक रूढ़ शब्द है। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि रूढ़ शब्द वो होते हैं जो शुरुआत जो 2 शब्दों को मिलाकर, 2 वर्णों को मिलाकर बनते हैं, लेकिन दोनों का मिला के बनाने से इनका अर्थ निकलता है। लेकिन यदि इनको अलग अलग कर दिया जाए तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि देख लीजिए, जा और ला को अलग अलग कर देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन मिलाकर बताएंगे तो एक शब्द बन जाता है हमारा जल, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। तोड़ने से इसका अर्थ नहीं निकलता है। लंबोदर का अर्थ मैंने आपको ऊपर बता भी दिया कि लंबोदर किसको कहते हैं। फिर जलाशय, जल धन आशय, तो ये भी हमारा क्या नहीं, जल धन आशय, 2 शब्दों से मिलकर बना है। और दिनकर का अर्थ, दिनकर कौन सा होगा? ये भी हमारा योग रूढ़ होगा, क्योंकि दिन करने वाला अर्थात सूर्य के बारे में कहा जाता है। तो लंबोदर हमारा योग रूढ़ है और जलाशय यौगिक है, दिनकर भी योग रूढ़ है। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर है, रूढ़ शब्द जो बताना था वो है हमारा जल एक रूढ़ शब्द है। फिर अगला है, धर्मशाला शब्द रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है? ठीक है, किस शब्द भेद में आता है? धर्मशाला रूढ़ शब्द भेद में आता है,
योग रूढ़ में आता है, यौगिक में आता है, या इनमें से कोई में नहीं है। तो मैंने आपको ऊपर भी बतलाया है कि रूढ़ किसको कहते हैं और योग रूढ़ किसको कहते हैं, तो यौगिक किसको कहते हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें आपको जो धर्मशाला है ये दो शब्दों को लेकर के बना है, धर्म और शाला, ठीक। तो ये दो शब्दों को मिलकर के बना है, दोनों ही सार्थक शब्द हैं। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर आता है वो कौन सा हो जाएगा, वो यौगिक हो जाएगा, क्योंकि दो शब्दों को लेकर के बना और दोनों का ही अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो इसका जो 4 नंबर का जो प्रश्न है उसका सा ये आपका सही है। योग रूढ़ यौगिक शब्द जो है यौगिक है, ये धर्मशाला का यौगिक होता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द देशज नहीं है। 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 तो देशज है लेकिन एक देशज नहीं है। तो देखिए पगड़ी भी देशज है, पोखर भी देशज है और ढेबरी ये भी देशज है। तो इसमें से जो उत्तर है हमारा वो सही उत्तर है, वो है पुष्कर देशज शब्द नहीं है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द देशज है। ऊपर वाले में आपको बताना था कि देशज नहीं है और इसमें आपको बताना है कि देशज है। एक देशज मतलब जो हमारे पहले से जो शब्द बोलते चले आ रहे हैं, जो कहते हैं वो बोले जाते हैं, जैसे पहले बोले जाते हैं वैसे अभी बोले, उन्हें हम देशज शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए टिकट घर, आ नंबर में हमारा टिकट घर है, बा में अंगूठा, फटाफट और साइकिल, ये 4 ऑप्शन है, जिनमें से टिकट घर देखिए, टिकट एक इंग्लिश वर्ड है और घर हिंदी शब्द है। मैंने आपको बताया था कि जब दो भाषाओं को मिलाकर के एक शब्द बनता है तो उसे संकर शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर टिकट इंग्लिश शब्द है और घर हिंदी शब्द है, यानी कि ये संकर शब्द है, तो ये देशज शब्द नहीं है। फिर है अंगूठा, तत्सम और तद्भव, अंगूठा तद्भव शब्द है, ठीक है। फिर है फटाफट शब्द जो है ये देशज शब्द है। ये कैसा शब्द है आपका, ये देशज शब्द है। तो सही उत्तर हमारा है 3 नंबर का, देशज शब्द में है फटाफट, देशज शब्द है। और ये जो साइकिल है ये साइकिल इंग्लिश शब्द है, ठीक है। ये कैसा शब्द है, ये इंग्लिश भाषा से अंग्रेजी भाषा से जो शब्द आया है उसे साइकिल कहते हैं। और जो हमारा देशज शब्द है वो है फटाफट। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो इनमें से एक योग रूढ़ है और बाकी 3 जो है योग रूढ़ नहीं है। तो देखिए कौन कौन सा है, इसमें 4 ऑप्शन है, चक्रपाढ़ी, पाठशाला, लोटा और कीमत। तो चक्रपाढ़ी, जिस चक्रधन पाढ़ी यानी दोनों का अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो इसका भी अर्थ निकलता है और इसका भी अर्थ निकलता है, लेकिन ये संकेत किसी तीसरे की तरफ कर रहा है। हमेशा ध्यान, जितने भी योग रूढ़ शब्द होते हैं वो सब बहुब्रीहि समाज में होते हैं, ठीक है। किस में होते हैं, बहुब्रीहि समास में होते हैं, इसीलिए, ठीक। तो चक्रपाढ़ी ये हमारा जो आ नंबर का उत्तर है ये हमारा सही उत्तर है। चक्रपाढ़ी, चक्रधन पाढ़ी अर्थात जिसके हाथ में चक्र हो, अर्थात विष्णु जी, ठीक है। विष्णु जी के हाथ में चक्र रहता है। तो चक्रपाढ़ी किसके लिए कहा गया है, विष्णु जी के लिए कहा गया है। तो हमारा योग रूढ़ शब्द चक्रपाढ़ी है। अगला देख लेते हैं, पाठशाला में भी 2 शब्द हैं, पहला है पाठ और शाला। तो पाठ धन शाला अर्थात पाठशाला के बारे में कहा गया है। तो ये पाठ शब्द भी सार्थक शब्द है और शाला 2 शब्दों को मिलाकर के बना है, यानी कि ये जब 2 सार्थक शब्दों को मिलाकर के शब्द बनाया जाता है उसे हम यौगिक शब्द बोलते हैं। तो पाठशाला यौगिक शब्द है। लोटा देशज शब्द है और कीमत अरबी शब्द है। अगला प्रश्न है, आदमी कैसा शब्द है, ठीक है। आपको इसमें ये बताना है कि किसका शब्द है ये, तत्सम का, देशज का, विदेशी या तद्भव, ठीक है। तो कैसा शब्द है ये, आदमी विदेशी शब्द है। कैसा शब्द है ये, विदेशी। ये अरबी भाषा का शब्द है, आदमी अरबी भाषा का शब्द है और अरबी भाषा विदेशी भाषा में आता है। तो विदेशी भाषा का शब्द ये आदमी अरबी विदेशी भाषा का शब्द है, ठीक है। ये अरबी भाषा का शब्द है। निम्न में कौन सा एक तत्सम शब्द है। ये 4 ऑप्शंस हैं, जिनमें से चांद, चंद्र, चंद्रमा और चंदा, ये चारों ही चांद की ही पर्याय हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन इनमें से एक तत्सम शब्द आपको बताना है। तो इनमें जो तत्सम शब्द है वो है हमारा चंद्रमा तत्सम शब्द है, ठीक है। निम्न में कौन एक तद्भव शब्द है, ठीक।
ऊपर आपने तत्सम बताना था, और ये वाले दूसरे अगले वाले प्रश्न में निम्न में कौन तत्सम शब्द तद्भव शब्द है। तो इन चारों में से आपको एक तद्भव शब्द है और अलग अलग जो उसके शब्द हैं ये, जैसे कि अग्नि, अग्नि किसका है, अग्नि एक तत्सम शब्द है, ठीक है। अग्नि कैसा शब्द है, अग्नि तत्सम शब्द है। 12 नंबर में स्टेशन दिया है, तो स्टेशन कैसा शब्द है, स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। सरकार, सरकार कैसा है, सरकार फारसी भाषा से लिया गया है। और आम, ये जो हमारे यहाँ पर जो उत्तर है वो है, सही उत्तर आम है। आम तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द आम्र होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रचलित रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है। रिक्शा शब्द आप सभी जानते हैं, बहुत ही प्रचलित शब्द है ये हिंदी भाषा में। तो ये किस भाषा से लिया गया है, जापानी, फारसी, अंग्रेजी या फिर उर्दू भाषा से। तो ये जो रिक्शा शब्द है ये जापानी भाषा का शब्द है। बात समझ में आई बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आप हमसे जुड़े रहें। तो हमारा जो है कौन सा शब्द है, ये जापानी शब्द है। रिक्शा कैसा शब्द है, जापानी शब्द है। अगला प्रश्न है, रात्रि का तद्भव रूप क्या होता है। ये सारे शब्द रात के ही हैं, लेकिन इसमें से आपको एक तद्भव शब्द है जो आपको बताना है। रात, रात, रजनी या फिर निशा। तो रात्रि का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है रात, ठीक है बच्चों। इसका तद्भव शब्द क्या होता है, इसका तद्भव शब्द रात होता है। कपूर शब्द है, कपूर किसका शब्द है, तत्सम का, देशज का, तद्भव का या विदेशज का। तो कपूर शब्द जो है वो है तद्भव शब्द है। यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है तद्भव शब्द, ठीक है। इसका तत्सम शब्द कर्पूर होता है। अगला है डंडा शब्द है। डंडा कैसा शब्द है, तद्भव है, विदेशज है, देशज है या तत्सम है। तो यहाँ पर कैसा शब्द है, ये डंडा जो है वह देशज शब्द है। कैसा शब्द है, देशज शब्द है। ये देसी भाषा का शब्द है डंडा, इसीलिए इसको देशज शब्द बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, इसमें से 3 आपके तत्सम शब्द है और एक जो आपको तत्सम शब्द नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें पुष्कर है, ये भी तत्सम शब्द है। चक्षु भी तत्सम शब्द है, प्रहार भी तत्सम शब्द है। यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है पत्थर। पत्थर तत्सम शब्द नहीं बल्कि तद्भव शब्द है, ठीक है। पत्थर कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द प्रस्तर होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन यौगिक शब्द है। ये 4 ऑप्शन है इसमें भी, इसमें आपको 1 यौगिक शब्द है और 3 जो है यौगिक शब्द नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि पाठ ये 2 शब्दों को मिलाकर के बना है, और मैंने आपको बताया भी था कि जो यौगिक शब्द होते हैं वो 2 सार्थक शब्दों को मिलाकर के बनते हैं, जिसे हम यौगिक शब्द बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 शब्दों को मिलाकर के बनाया गया है पाठ धन शाला, ठीक। तो ये पाठ भी योग्य सार्थक शब्द है और शाला भी पाठ शब्द है, सार्थक शब्द है, इसीलिए 2 शब्दों को मिलाकर के बनाया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है पाठशाला। पाठशाला एक यौगिक शब्द है। इनको भी देखते पंकज। पंकज कैसा शब्द है, पंक धन जा। पंक धन मतलब पंक मतलब कीचड़, जा माने जिसका जन्म हुआ हो। जिसका जन्म कीचड़ में हुआ, तो कीचड़ में किसका जन्म होता है, कीचड़ में कमल का जन्म होता है। यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है। इसका मतलब दोनों ही अर्थ सार्थक है। पंख का अर्थ भी अर्थ निकलता है और जा का भी अर्थ निकलता है, लेकिन इसमें संकेत दिया गया है, नाम नहीं बताया गया है। और जब संकेत में बात होती है, नाम नहीं बताया जाता, तो वो बहुब्रीहि समास में हो जाता है। और जब बहुब्रीहि समास यानी कि योग रूढ़ शब्द जो होते हैं वो सब ही बहुब्रीहि समास में होते हैं। तो ये कौन सा हो गया, ये योग रूढ़ शब्द हो गया। फिर अगला है हमारा आम। आम कैसा शब्द है, आम तद्भव शब्द है, और यदि इनको अलग अलग कर दिया जाए तो रूढ़ भी बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर आम तद्भव शब्द है, ठीक है। और गाय, गाय भी तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है, ये तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर जो इनमें से जो सही उत्तर है वो है पाठशाला। पाठशाला एक यौगिक शब्द है, ठीक है बच्चों। तो आप अगली वीडियो आपको अगली विषय में मिलेगी। तब तक के लिए आप अध्ययन करते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।